अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल मरी ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। बहुत दिनों के बाद हमारा इस लेक्चर पे आना हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 5 पर है, द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन है क्या। अब यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है पॉइंट नंबर 19 के कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह का नाम, किसी बंदे का नाम या किसी चीज़ का नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। उर्दू में इसे इसम कहते हैं कि इसम किसी बंदे का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम। ठीक है। द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन दैट एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। अब यहाँ एक चीज़ दी हुई है थिंग। अब थिंग की ये मुराद है कि ऐसी चीज़ जैसे हमारे कोई इमेजिन करें, जैसे हम कोई सोचें जिसके बारे में, उसको हम थिंक कहते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 20 पर आप आ जाएं तो आप ये एग्जांपल देखेंगे कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अशोका वाज ए वाइज किंग। अब एक यहाँ दिया गया हुआ है कि अशोका वाज ए वाइज किंग, अशोका एक ज़हीन बादशाह था। अब जो वर्ड अशोका है, इटैलिक फॉर्म में इसको लिखा गया है, इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ है। अशोका यहाँ रेफर करता है प्रॉपर नाउन को, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि दैट द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन इट्स कैपिटल लेटर। इट मीन्स के द फर्स्ट लेटर ऑफ अशोका वाज इज बीइंग रिटन इन कैपिटल। Then the other part of this sentence is a king. King is a common noun. Who can be king? I think you will be a king. She will be. He will be king. You will be king. There will be kings, etc. तो हमारा जो यहाँ मेन चीज़ है फोकस करने के लिए वो दो हैं, एक प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन तो वो अगर जुमले के लास्ट में आ जाए तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे। अगर यहाँ जुमले के लास्ट में भी अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो प्रॉपर नाउन की ये कानून है, एक रूल है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल में लिखा जाएगा। अब वर्ड यहाँ अशोका है, अशोका का जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इसका ए। ठीक है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं कि सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन। सीता एक लड़की का नाम है। ठीक। और वाइल अ गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। ठीक। अब गर्ल तो बहुत है। ठीक है। अगर गर्ल में हर किसी का एक पर्टिकुलर नाम लिया जाए तो वो कॉमन नाउन नहीं बल्कि वो प्रॉपर नाउन का कहलाएगा कि रीमा इज़ अ गर्ल। अब रीमा क्या है? रीमा एक नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक। और जो उसके पीछे जो लास्ट वर्ड है सेंटेंस का, गर्ल, वो क्या है? गर्ल कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर वो गर्ल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका भी फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। देन हरी इज़ अ प्रॉपर नाउन। हरी क्या है? हरी बॉय है। हरी जो नाम है बंदे का, लड़के का, वो पर्टिकुलर है, और जो बॉय है यहाँ वो कॉमन नाउन है। कोलकाता क्या है? कोलकाता इज़ अ सिटी, इज़ अ प्रॉपर नाउन, वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। सिटी कोई भी हो सकता है। सिटी आपका सखर भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, सिंध भी हो सकता है। सॉरी, सिटी तो सिटी, लेकिन जो अगर नाम लेंगे सिटीज़ का, जैसे सखर है, हैदराबाद है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद या कुछ एक्सेट्रा, ये एक पर्टिकुलर नेम है। लेकिन सिटी के जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सिटी, मैं शहर जा रहा हूँ। अब शहर कौन सा जा रहा है तो इसका अननोन है। अगर वो शहर का नाम लेता है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है? प्रॉपर है। इंडिया इज़ द नेम ऑफ द कंट्री। जापान इज़ द नेम ऑफ कंट्री। चाइना इज़ द नेम ऑफ कंट्री। पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ द कंट्री। ये जितने भी नाम आएंगे मुल्कों के, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो
कैपिटल में लिखा जाएगा, चाहे वो जो सेंटेंस के एंड में आ जाए या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए. दे बोथ इन बोथ केसेस इट विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर. इट्स फर्स्ट लेटर वुड बी इन कैपिटल लेटर. तो एक और इस बात को ऐड मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि जो जैसे नेम ऑफ डेज हैं, नेम ऑफ मंथ्स हैं, नेम ऑफ ईयर्स हैं, उनका भी जो जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर का वो भी कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर हैं. वो एक प्रॉपर नाम दिया हुआ उन मंथ्स का, उस डेज का, उसके नेम ऑफ ईयर्स का. ठीक है सर. उसके बाद अब कॉमन पे आ जाएं. कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन. ठीक है. अब हर चीज़ का एक कॉमन नाउन होता है. ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ मैन, शी इज़ अ वुमेन, वॉट एक्सेट्रा. उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेते, उसको बस कहते हैं कि औरत है, मर्द है, बच्चा है, स्कूल है, मास्क है, घर है, टेलीविज़न है, कोई नाम नहीं ले. पेन है, कोई उसका पर्टिकुलर नाम नहीं है. कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल. ऐसी चीज़ें जो जिसकी करेक्टर्स हर जगह पे मौजूद हों, जो पर्टिकुलर ना हो, जो प्रॉपर ना हो. ठीक है. स्कूल है, पेन है, लाइक यू विल बाय पेन फ्रॉम एवरी शॉप ऑफ बुक शॉप. यू विल buy mobile phone from every shop. When we about talk this proper noun, that is a unique, that is a very unique and very important thing. Where a proper noun is the name some particular person or place. Proper means one's own, इसका अपना हो. जैसे my name is Ismail, my father's name is Allah Bachayo, and so on. इसी तरह हर किसी का एक अपना नाम होता है कि आपका अपना नाम है, जैसे फैज़ान है, अली है, हिरा है. तो ये आपका अपना एक नाम है, आपका एक आइडेंटिफिकेशन, आपका एक यूनिकनेस है. ठीक है. दूसरा, आपके जैसा आप जैसा नहीं हो सकता, लेकिन बंदा तो हो सकता है, लेकिन आप जैसा नहीं हो सकता. इस्माइल की तरह नहीं हो सकता, वो एक यूनिक है. देन प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. कभी कभी तो वो तरह कॉमन नाउन रेयर केसेस में कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं. जैसे ही वॉज अ किंग, ही वॉज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज. ठीक है. अब इसका माना यह है कि इसको अपने उम्र का लुकमान कहा जाता था. कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर, और कालिदास को अक्सर शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन उसके साथ उसको सिमिलरिटी दिया जा रहा है. लेकिन वो शेक्सपियर तो नहीं था, लेकिन उसके करेक्टर्स, उसकी जो लैंग्वेज थी या उसकी जो राइटिंग थी, उसी वजह से उसको एक शेक्सपियर के साथ मिलाया जा रहा है. लाइक इन फैक्ट in real he was not Shakespeare. Shakespeare was his own existence, and he has his own personality. That's why common nouns include what are called collective nouns and abstract nouns. In point 20 first that we discuss a collective noun. Collective noun किसी चीज़ को मजमू का नाम दिया जाता है. जैसे एक हुजूम है. अब हुजूम में कौन कौन खड़े? लाइक देयर आर चिल्ड्रन, women, men, and other kinds of people are standing there. लेकिन उसको हम एक ही नाम देंगे कि क्राउड. देयर वाज अ क्राउड, वहाँ एक बहुत हुजूम था. इसी तरह का पुलिस है. पुलिस में भी मुख्तलिफ कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर है, SHOs है और IG है, लेकिन वो हम उसको एक ही नाम देंगे. क्या? पुलिस मीन्स कलेक्टिव है, सबको मिलाकर एक ही नाम देंगे. भीड़ है, जैसे जानवरों की भीड़ है, उसमें गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, लेकिन हम उसको एक ही नाम देंगे. क्या? कि ये भीड़ है. ठीक. इसी तरह जैसे क्राउड है,
mob है, team. It's a bad example is a team. There is a team. There is a wicket keeper. Uh, in cricket, there is a wicket keeper. All in football, there is a ball keeper or football keeper or net keeper. टीम है, फ्लॉक है, हर्ड है, आर्मी है, फ्लीट है, जूरी. देयर इज अ जूरी. Jury is a collection of judges, one more, two or more than two judges. Family, now you know, always that the family consists of mother, sister, brother, father, and so many. Nation, nation where lives different castes of people, different religious people, different communities, there are different societies. When we only give a single name, that is nation. Parliament, different areas, people are sitting there. There are women, there are children, sorry, there are women, there are persons, there are Muslims, there are non-Muslims, and so many others. They sit together. And in word, in last word, there is a committee that the single is a single word, but it consists more persons. I think they play a single role they have given in the society. For example, there are member of the president, treasury, and a spokesperson of the committee, in sense that you may give it a single name, that is committee. Here comes example, uh, a fleet, a collection of ships or vessels. एक जहाज़ के मजमू को, या मतलब जो सामान लेकर आने वाले बहरी जहाज़ें होते हैं उसको एक ही नाम दिया जाता है. मतलब बहुत सारे शिप होते हैं बहरी जहाज़ को एक ही नाम दिया जाता है, क्या? फ्लीट. एन आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, मतलब बहुत सारे सिपाही मिलकर, बहुत सारे जो रिलेटेड है, कंसर्न है आदमी आर्मी से, उस फोर्स से, तो हम उसको एक ही नाम देंगे, आर्मी. क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल. द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने हुजूम को इधर उधर कर दिया. द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू. कहते फ्रेंच आर्मी मतलब उस फ्रांस के आर्मी को डिफीट कहाँ किया गया, मतलब एक आदमी नहीं था या दो सोल्जर नहीं थे, पूरी आर्मी थी, उसको उसको डिफीट की. कहाँ 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 कर दी गई है? वाटरलू पर. A herd of cattle is passing. ठीक है, अब हर्ड मतलब हुजूम, भेड़, भीड़, जैसे इसके आज जानवरों की भीड़ वहाँ से गुजर रही थी, उसको एक ही नाम दी गई, हर्ड. हर्ड मतलब ऑफ कैटल, जानवरों की हुजूम. देन here comes an abstract noun. Point 22 is usually name of quality, action, state considered apart from the object to which it belongs as. हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन चीज़ वो है जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, हीट, कोल्ड, फीवर, लव, हेट, and so many other things. Love, wise or wisdom, knowledge, experience, movement, childhood, boyhood, slavery, sleep, sickness, death, poverty. That all are the examples of abstract noun. The one thing, it is an on based on three states. The first quality, bad, good, sour, darkness, kindness, whiteness, darkness, hardness, brightness, honesty, wisdom, bravery, action, काम में काम, जैसे थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हेडेड है. स्टेट क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ एंड पॉवर्टी. द नेम्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, अब यहाँ लिखा दिया हुआ, the names of the arts and science, example grammar, music, chemistry are also abstract nouns. आगे ये कहते हैं कि we can speak of a brave soldier, a strong man. A brave क्या है? brave भी abstract noun है. Strong man, strong क्या है? strong भी abstract noun है. A beautiful flower,
But we can also think of these qualities apart from any particular person or thing, and speaks of bravery, strength, beauty, and by themselves. So also we can speak of what persons do or feel about one persons and give it a name. The word abstract means drawn off. Abstract nouns are formed as from adjectives kinds from kind, honesty, honest. Most abstract nouns are also formed. But today it is enough for this, and from this point 20 to 23, we shall move further to solve our coming exercise related about these things. So I think this is enough for today, and I hope you have clear regarding such points of kinds of nouns. What are the kinds of nouns? Proper noun, common noun, collective noun, and abstract noun. These are very essential kinds of noun. So, in last, I shall uh, request you that subscribe my channel, share, comment, and like it. Thank you very much. Thank you very much.